बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री सतगुरु महाराज की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री पाँच नवतनपुरी धाम की। जगत गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की। परमहंस बाबाजी लक्ष्मीदास महाराज की। समस्त सुंदर साथ की। साल नव से 90 मास नो हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजी हो सैया उतरे तब। सैया उतरे तब। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी धर्म प्रेमी सद्धर्म परायण सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। आप सभी को सुप्रभात। सुंदर साथ जी, हम सभी बीतक प्रशिक्षण में सम्मिलित हैं। तो कल हमने बीतक की 15वीं चौपाई तक की चर्चा श्रवण की। अब आगे की चर्चा सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की जीवन लीला शुरू होती है। 16वीं चौपाई में उनके प्राकट्य का वर्णन है। किस तरह से वे प्रकट हुए, कहाँ पर प्रकट हुए और उनकी जीवन लीला किस तरह से आगे चली, इस विषय में अब आगे बताते हैं लालदास जी महाराज। तो 16वीं चौपाई हम श्रवण करते हैं कि संबत 1638 आशोज सुदी 14 को जन्मदिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ों में। अब ये 16वीं चौपाई का भाव हम श्रवण करते हैं। पहले क्या वो साक्षियाँ दी, कब प्रकट हुए? तो साल 990 मास 9 हुए रसूल को। जब यहाँ रसूल का मतलब पत्रवाहक, संदेशवाहक, संदेश देने वाले। कैसा संदेश? कि ज्ञान का संदेश, धर्म का संदेश। और कब परमात्मा की शक्ति इस धराधाम में प्रकट होगी, ये सभी बाबत में जिन्होंने संदेश दिया, ऐसे पत्रवाहक, उनको ही रसूल कहते हैं, उनको ही मोहम्मद बोला गया। तो वे जब इस धरती पर आए 63 वर्ष रहे और उनके जाने के बाद 990 वर्ष और 9 महीना जब व्यतीत हुआ, उस समय सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, जो स्वयं अक्षरातीत धाम धनी श्री कृष्ण जी की आह्लादिनी शक्ति, आनंद शक्ति श्यामा जी स्वयं कहाँ पर प्रकट हुई, इस विषय में यह कहते हैं संबत 1638। संबत विक्रम संबत की बात है, 1638। उसको यदि ईस्वी सन के रूप में, ईस्वी सन के हिसाब करें तो ईस्वी सन 1581 होता है। तो संबत 1638 से आशोज सुदी 14 को, आश्विन महीना, सुदी मतलब शुक्ल पक्ष, आश्विन महीना शुक्ल पक्ष और 14 मतलब चतुर्दशी तिथि। आश्विन महीना शुक्ल पक्ष और चतुर्दशी तिथि के शुभ दिन जन्मदिन श्री देवचंद्र जी, जन्मदिन श्री देवचंद्र जी महाराज का वह जन्मदिन है। आए प्रकटे मारवाड़ में, वे मारवाड़ प्रदेश में
तब यह अखंड भारत हुआ करता था। जैसे ही भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, भारत का विभाजन हुआ, अभी यह मारवाड़ प्रदेश पाकिस्तान में पड़ता है। तो यह भौगोलिक विभाजन हुआ तो आए प्रगटे मारवाड़ में, मारवाड़ प्रदेश में वे प्रकट हो गए। कौन? श्री देवचंद्र जी महाराज। उनके अंदर कौन? स्वयं अक्षरातीत धाम धनी श्री कृष्ण जी की आह्लादिनी शक्ति, श्यामा राधा जी की ही शक्ति देवचंद्र जी महाराज के तन में प्रकट हो गई। और कहते हैं तामे गाम उमरकोट मत्तु मेहता घर अवतार, माता जो कुंवरबाई ताको कहो विस्तार। लालदास जी महाराज यहाँ समझा रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। हे सुंदर साथ जी, तो ये मारवाड़ कहाँ पर? मारवाड़ के अंदर कहाँ पर? तो उमरकोट ग्राम में। मारवाड़ एक प्रदेश है, उसके अंदर एक उमरकोट कस्बा है, गांव है। वहाँ पर कौन रहते थे? मत्तु मेहता घर अवतार। वो मत्तु मेहता नाम के एक बड़े ही भजनिक, बड़े ही शुद्ध आत्मा वहाँ रहते थे, मत्तु मेहता। उनके घर में सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज प्रकट हुए। ये स्वयं श्यामा जी के अवतार स्वरूप है, इसलिए यहाँ अवतार शब्द प्रयोग किया। ये अवतार का मतलब जैसे हम प्रचलित अवतार समझते हैं विष्णु भगवान के अवतार, तो यह उन अवतार में नहीं, लेकिन अवतार क्या है? किसी भी शक्ति विशेष का प्रकट होना। इस धरती पर किसी भी विशेष कार्य के लिए परमात्मा की शक्ति को लेकर के प्रकट होना, अवतरण होना, उसको अवतार कहा है। तो मत्तु मेहता के घर में उन्होंने अवतार धारण कर लिया। उनके माताजी का नाम क्या है? माता जो कुंवरबाई। कुंवरबाई माताजी का नाम है। ताको कहों विस्तार। अब मैं यह प्रसंग में प्रवेश कर चुका हूँ। अब मैं विस्तार पूर्वक सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की जीवनी, उनकी गाथा, उनकी कथा, जीवन लीला मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, क्योंकि यह विशेष कथा है। लालदास जी महाराज हमें समझा रहे हैं। तो आगे 18वें चौपाई में हम प्रवेश करते हैं। जब जन्मे मारवाड़ में घर अति आनंद नर नार, यह बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार। तो लालदास जी महाराज क्या कहते हैं, बड़ा ध्यान से श्रवण करना। जब जन्मे मारवाड़ में, मारवाड़ उमरकोट गांव में, जब सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के रूप में साक्षात श्यामा जी महारानी की शक्ति प्रकट हो गई, तो क्या हुआ? कहते हैं घर अति आनंद नर नार। घर में तो आनंद छाया ही, आनंद हुआ ही, लेकिन गांव में, समाज में भी, महिला पुरुष सब में वो आनंद उल्लास छाया। घर अति आनंद नर नार। कोई भी महापुरुष प्रकट होते हैं, महान आत्मा कहीं पर प्रकट होती है, तो वहाँ का वातावरण भी बड़ा सुंदर होता है, बड़ा वहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशन प्रकट होने लगता है। सबको कुछ न कुछ एहसास होता है कि कुछ अच्छा हो रहा है, कहीं सुकून मिल रहा है, कहीं सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है, ऐसा सबको एहसास होता है। सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के रूप में साक्षात श्यामा जी का प्रागट्य हुआ है। इसीलिए मात्र घर में नहीं, समग्र समाज में वो आनंद उल्लास फैल गया। नर नारी सबको आनंद प्राप्त हुआ। आगे कहते हैं केवल उसी गांव की बात नहीं है, उसी एक प्रदेश की बात नहीं है, केवल भारत की बात नहीं है, तो ये तो क्या बोलते हैं, केवल विश्व की बात भी नहीं है।
और यहाँ समझने जैसा क्या है, यह बधाई ब्रह्मांड में उनके प्रकट होने की बधाई तो समग्र ब्रह्मांड को प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि उनका अब कार्य ही ऐसा होने वाला है। ये केवल किसी पूर्व कर्म के कारण उनका प्राकट्य नहीं हो रहा है, ये तो साक्षात धाम धनी अक्षरातीत श्री कृष्ण की इच्छा से वे प्रकट हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये त्रिगुण को मुक्त करने के लिए, ज्ञान देने के लिए, सबको आनंद प्रदान करने के लिए वे प्रकट हुए हैं। इसलिए उनके प्राकट्य की बधाई तो केवल घर के लोगों को नहीं, उस समाज के लोगों को नहीं, उमरकोट गांव को ही नहीं, मारवाड़ प्रदेश को ही नहीं, भारतवर्ष को ही नहीं, यह तो कहाँ तक, यह बधाई पूरे ब्रह्मांड में जितने भी है त्रिगुण, सभी जीव सृष्टि हो, ईश्वरी सृष्टि हो, ब्रह्म सृष्टि हो, और उसके साथ साथ जो सबके पालनहार, जो त्रिगुण का पालनहार विशेष रूप से ब्रह्मा विष्णु महेश, उन सबको भी यह बधाई है। वो कहते हैं त्रिगुण समेत विस्तार, ये उनके प्रागट्य की बधाई तो समग्र त्रिगुण को है, मतलब ये विश्व ब्रह्मांड को ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खूब खूब बधाई है। सभी प्रसन्न हैं, सभी उत्साहित है, सभी गदगदित हैं देवचंद्र जी महाराज प्रकट होने पर। क्यों? उनके शरीर प्रकट होने पर नहीं, उनके शरीर में जो निहित शक्ति है, जो स्वयं परमात्मा की आह्लादिनी शक्ति है, आनंदा शक्ति है, उनके प्रकट होने पर पूरे ब्रह्मांड में आनंद छाया, सबको बधाई। ऐसा लालदास जी महाराज यहाँ पर कहते हैं। तो हम सभी को भी इस प्रसंग पर, वितक के प्रसंग पर, जब देवचंद्र जी महाराज हमारे आधार सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के प्राकट्य की, हम सभी को भी खूब खूब बधाई, सभी सुंदर साथ जी को भी बहुत बहुत बधाई, लाख लाख बधाई। तो आगे कहते हैं 19वीं चौपाई में क्या कहते हैं, सुखदाई सबन को। क्यों बधाई भाई? तो यहाँ स्पष्ट खुलाते हैं, सुखदाई सबन को अखंड करनहार, विश्व वंदे अक्षर लो, सुके परीक्षित सो कहो विचार। तो यहाँ अब स्पष्ट हुआ क्यों सबको बधाई, क्यों आनंदित हो रहे हैं, क्यों उल्लसित हो रहे हैं, क्यों मुग्ध हो रहे हैं, क्यों इतने प्रसन्न हो रहे हैं सभी। ये बधाई यह क्यों है? तो कहते हैं सुखदाई सबन को, सबको सुख देने वाले, सबको आनंद देने वाले, वो आनंद के ही तो अवतार हैं। क्योंकि राज्य को भी आनंद प्रदान करने वाले, वो स्वयं आनंद के ही स्वरूप है, इसलिए आनंद स्वरूपा कहा जाता है। श्यामा जी को क्या कहा जाता है? आनंद स्वरूपा। तो राज्य की आनंद शक्ति श्यामा जी, वही सब सखियों को भी आनंद प्रदान करती है। केवल परमधाम की बात नहीं, अब तो देवचंद्र जी महाराज के तन के अंदर वो शक्ति प्रकट हुई है। वो कैसी शक्ति? तो कहते हैं सुखदाई सबन को, सबको सुख देने वाले, सबको आनंद देने वाले, सबको प्रसन्नता देने वाले, सबको शांति देने वाले। ऐसे और आगे कहते हैं केवल क्षणिक आनंद नहीं, क्षणिक सुख नहीं, क्षणिक शांति नहीं, वो कहते हैं अखंड करनहार, अखंड आनंद देने वाले। केवल देने वाले नहीं, जो आनंद अनुभव कर रहे हैं वे सबको अखंड मुक्ति देने वाले, सबको वो अखंडता प्रदान करने वाले। ऐसे करणहार मतलब अखंड करणहार, अखंड आनंद प्रदान करने वाले, अखंड मोक्ष प्रदान करने वाले। ऐसे श्री देवचंद्र जी महाराज के प्राकट्य की सबको खूब खूब बधाई। कहते हैं विश्व वंदे अक्षर लो, सुके परीक्षित सो कहो विचार। अब यहाँ
लालदास जी महाराज समझा रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, हे ब्रह्म सृष्टि, वो कह रहे हैं विश्व वंदे अक्षरलो। सुंदर साथ जी, आज तक विश्व में जितने भी ज्ञानी हुए, जितने तपस्वी हुए, जितने साधक हुए, जो महान योगी हुए, महान ध्यानी हुए, सबने कहाँ तक की चर्चा की? विश्व वंदे अक्षरलो। अक्षर तक की चर्चा करते थे, अक्षर तक की वंदना करते थे। लेकिन यह जो स्वरूप प्रकट हो रहे हैं वो अक्षर से भी पार है, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। उस परम धाम, दिव्य धाम से ये प्रकट हुए हैं। अब इनके ज्ञान से क्या होगा? ये जो ज्ञान प्रकट करने वाले हैं, जो ज्ञान देने वाले हैं, उस ज्ञान से आज तक अक्षर ब्रह्म तक की पहुंच रखने वालों को भी अब अक्षरातीत का ज्ञान होगा। विश्व वंदे अक्षरलो, सुके परीक्षित सुकह्यो विचार। सुखदेव जी महाराज परमहंस सुखदेव जी बाबा क्या कहते? परीक्षित के साथ में चर्चा करते हुए कहते हैं, परीक्षित, कलयुग में इस तरह से एक ऐसा स्वरूप, ऐसी शक्ति प्रकट होगी जो आज तक किसी की पहुंच नहीं, किसी का ज्ञान नहीं। वहाँ अक्षर आज तक किसी ने संकेत के रूप में अक्षर तक की बात की। नहीं तो सभी हद में ही वहीं अटक जाते हैं, वहीं भटक जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं। लेकिन अब ऐसी शक्ति प्रकट होगी जो अक्षर से ऊपर अक्षर, अक्षर से भी पार, जो अक्षरातीत का ज्ञान देंगे और सबकी दृष्टि खोल देंगे, सबके हृदय के पट खोल देंगे। उनको अखंड का ज्ञान होगा, अखंड का अनुभव होगा। तो आज तक अक्षर तक की वंदना करने वाले अब सद्गुरु के प्रागट्य के बाद अक्षरातीत की वंदना करेंगे। इसलिए कहते हैं कि यह तो अक्षर के लिए भी वंदनीय है, यह पूजनीय है। इसलिए कहते हैं कि त्रिगुण को तो बधाई है ही, इसके ऊपर अक्षर को भी बधाई है, क्योंकि अब अक्षर से ऊपर की शक्ति प्रकट सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के रूप में हो गई है। तो यह साक्षी देते हैं सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझाते हुए। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद का शायद द्वितीय श्लोक, द्वितीय अध्याय में वो साक्षी देते हुए कहते हैं। तो यह साक्षी श्लोक के रूप में एक श्लोक है, देवापि संतनोर्भ्राता मरुश्चेक्ष्वाकुवंशजः कलापग्राम आसाते महायोग बलान्वितो ताविहैत्य कलेरन्ते वासुदेवानुशिक्षितो वर्णाश्रमयुतं धर्म पूर्ववत प्रथयिष्यतः। तो इसका अर्थ हम समझते हैं कि हे सुंदर साथ जी, लालदास जी महाराज यह श्लोक यहाँ बोलते हुए कहते हैं कि देवापि ही संतन हो भ्राता। तो ये क्या कहते हैं कि हे परीक्षित, भीष्म पितामह के पिता थे राजा शंतनु, और शंतनु के भ्राता है देवापि। उनका उल्लेख कर रहे हैं। साथ में यह इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न होने वाले, इक्ष्वाकु कुल में जन्म लेने वाले, उत्पन्न होने वाले कौन? मरुहु। देवापि और मरु की यहाँ चर्चा है। एक तो शंतनु, राजा शंतनु के भ्राता देवापि, दूसरे इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न होने वाले राजा मरु। यह कलाप ग्राम आसाते, कलाप ग्राम में अवस्थित है। आसाते के
यहाँ अर्थ है कि स्थित है, कलाप ग्राम में स्थित हैं। किस प्रकार से स्थित हैं? कहते हैं महायोग बलान्वितो। वो योग बल, महान योग बल में प्रतिष्ठित हो करके अभी तक स्थित है। वो योग बल में, महान योग में आरूढ़ हो रहे हैं। दोनों कौन कौन? देवापी और मरु, ये दोनों की चर्चा कर रहे हैं। ताविहैत्य कलेरन्ते वासुदेवानुशिक्षितौ वर्णाश्रमयुतं धर्मं पूर्ववत् प्रथयिष्यतः। तो यहाँ अर्थ करते हैं कि हे राजा परीक्षित, मैं ये किस लिए बोल रहा हूँ, दोनों की चर्चा किस लिए कर रहा हूँ? देवापी और मरु महान योग, सब कुछ छोड़ करके महान योग में आरूढ़ होकर के स्थित हैं, कलाप ग्राम में, और महान योग कर रहे हैं। योग बल में, अभी दृढ़ योग बल में, महान योग बल में स्थित होकर के बैठे हुए हैं। और उन दोनों, वे दोनों कब? कलयुग के अंत में, कलयुग के अंत में पुनः प्रकट होंगे। वे दोनों कलयुग के अंत में लौटेंगे। और कहते हैं ये वासुदेवानुशिक्षित, वासुदेव अनुशिक्षित, भगवान वासुदेव की शिक्षा से अथवा प्रेरणा से, भगवान वासुदेव मतलब परमात्मा की प्रेरणा से वे दोनों लौटेंगे। कब? कलयुग के अंत में। क्या करेंगे? तो कहते हैं वर्णाश्रमयुतं धर्मं पूर्ववत् प्रथयिष्यतः। पूर्ववत्, पहले की तरह वर्णाश्रम युक्त धर्म की स्थापना करेंगे। ये साक्षी के रूप में परमहंस सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझा रहे हैं। हे परीक्षित, इस तरह से देवापी एवं मरु, ये दोनों अभी इस समय वर्तमान में कलाप ग्राम में महान योग बल में स्थित होकर के रह रहे हैं। वे दोनों कलयुग के अंत में लौटेंगे, कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। और क्या करेंगे? भगवान की, परमात्मा की प्रेरणा से, उनकी शिक्षा से, उनकी आज्ञा से, उनके आदेश से क्या करेंगे? पूर्ववत वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करेंगे, उसको फिर पुनः जागृत करेंगे। यह श्लोक का भाव है। तो यहाँ साक्षी इसलिए दे रहे हैं। अब लालदास जी महाराज यहाँ समझाते हैं कि सतयुग के बीजभूत इनो बीच रहे विस्तार, होवे सब में जाहिर अखंड एक करण हार। वो कहते हैं हे सुंदर साथ जी, ये साक्षी जो भागवत में, अन्य पुराणों में, उपनिषदों में, वेद में किसी न किसी रूप में, संकेत के रूप में, गुण रहस्य के रूप में यह साक्षियां मिलती है। लेकिन इसका ज्ञान तब होगा जब तारतम्य ज्ञान प्राप्त करके उसे चाबी के द्वारा हम खोलने का प्रयत्न करेंगे तो आसानी से यह रहस्य समझ में आ जाएगा। वह कहते हैं सतयुग के बीजभूत इनो विचर है विस्तार। अभी तक जिसकी चर्चा हो रही है, तो देवचंद्र जी महाराज के प्रागट्य की चर्चा हम श्रवण कर रहे थे, वो उसी चर्चा, उसी कड़ी को जोड़ते हुए, उसी प्रसंग को जोड़ते हुए वो लालदास महाराज कहते हैं कि सतयुग के बीजभूत इनो बीच रहे विस्तार। अब देवचंद्र जी महाराज प्रकट हुए तो इसको कहते हैं वही देवापी का जो जीव है ना, वो देवचंद्र जी महाराज के अंदर प्रकट हुआ, क्योंकि उन्होंने महान योग, महान तपस्या की थी, ब्रह्म प्राप्ति की, आनंद के अनुभूति के लिए जो तपस्या की थी, ऐसा शुद्ध जीव अब देवचंद्र जी महाराज का जो तन है उसके अंदर प्रकट हुआ है। और उसके अंदर
जीव है और वहाँ पर श्यामा जी की शक्ति प्रकट हुई है। तो देवचंद्र जी महाराज के अंदर अब सतयुग के बीज भूत। यहाँ सतयुग का अर्थ यह भी है, सत्य मतलब वो सत्य है, कल था, आज है, कल भी रहने वाला है। वो कौन सा? वो परम धाम, और उसके अलावा तो कोई सत्य नहीं है। परमात्मा, उनके अलावा कोई सत्य नहीं है। परमात्मा एवं परम धाम वही सत्य है, क्योंकि इसका कोई आदि एवं अंत नहीं है, वही एकमेव सत्य है। तो वही सत्य का बीज है, देवचंद्र जी महाराज के अंदर समाहित है। इनो बीच रहे विस्तार, तो इसके साथ साथ में देवापी के रूप में, सदगुरु के रूप में देवापी प्रकट हुए, और कहते हैं मरु के रूप में प्राणनाथ जी महाराज प्रकट हुए। दोनों महापुरुष की यहाँ चर्चा है। जो देवापी है, चंद्रवंश के थे, चंद्रवंश में देवापी थे, तो वहीं चंद्रवंश में सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज प्रकट होते हैं। इधर मरु सूर्यवंशी है, तो इक्ष्वाकु वंश या सूर्यवंशी है, तो वही मरु है, प्राणनाथ जी महाराज के रूप में प्रकट होते हैं। वो दोनों का जीव, देवापी एवं मरु का जो जीव है, और देवचंद्र जी महाराज और प्राणनाथ जी महाराज के तन में प्रकट हुआ है, क्योंकि वो महान योगी थे इसीलिए। और उनको अब सुखानुभूति, वो आनंद की अनुभूति कौन करा रहे हैं कि देवचंद्र जी महाराज के अंदर साक्षात श्यामा जी की शक्ति और प्राणनाथ जी महाराज के अंदर राज्य की शक्ति, ऐसा उल्लेख है। तो दोनों सदगुरु जी एवं प्राणनाथ जी महाराज के अंदर सतयुग के बीजभूत, सतयुग। देखिए, इसी युग में अभी हम क्या समझ सकते हैं कि इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इसी समय सभी युग प्रकट हो सकते हैं। कैसे? यहाँ हम साथ में बैठे हैं, किसी के मन में सत्य भावना प्रकट हो, सकारात्मक ऊर्जा प्रकट हो, सबके कल्याण की भावना हो, परमात्मा के स्वरूप लीला धाम का चिंतन चलता हो, तो उसके लिए वो सतयुग है। और यहीं पर साथ में तो बैठे हैं, लेकिन चिंतन धारा है वो नकारात्मक चल रही है, और ईर्ष्या द्वेष की भावना अंदर अंदर चल रहे हैं। तो उसके लिए वो युग, उसी समय वो क्षण कलयुग का क्षण होगा। इसीलिए सुबह से शाम तक हमारे अंदर सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग चलते ही रहते हैं। जैसे तीन गुण है ना, सत्य, रज, तम, ये तीन गुण है, हमारे जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। हम पूरे दिन में कभी सत्गुणी बन जाते हैं, कभी रजगुणी बन जाते हैं, कभी तमगुणी बन जाते हैं। सतगुणी बन गए तो हमारे लिए वो सतयुग है, और तमोगुणी बन गए तो हमारे लिए वो कलयुग है। इसलिए युग कोई ऐसा परिवर्तन नहीं, अपने आप में परिवर्तन आ जाए तो युग परिवर्तन हो गया। तो अब सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का हृदय इतना पवित्र है, उनके अंदर परमधाम की शक्ति प्रकट हो गई, मतलब वो सतयुग प्रकट हो गया। प्राणनाथ जी महाराज के अंदर परमधाम की, परमात्मा की शक्ति प्रकट हो गई, मतलब उनके अंदर भी सतयुग प्रकट हो गया। तो सतयुग के बीजभूत इनो बीच रहे विस्तार। दोनों सदगुरु एवं देवचंद्र जी महाराज के अंदर यह पूर्ण रूप से यह ज्ञान निहित है। अब होवे सब में जाहिर। अब तक तो अब सदगुरु जी के रूप में प्रकट हो गए, अब क्या होने वाला है कि अब सब में विस्तार होने वाला है, ये ज्ञान फैलने वाला है। सदगुरु जी के द्वारा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को ये ज्ञान
प्राप्त होने वाला है और प्राणनाथ जी महाराज के माध्यम से समग्र संसार को यह ज्ञान प्राप्त होने वाला है, सबको अखंड आनंद प्राप्त होने वाला है। इसलिए कहते हैं होवे सब में जाहिर अखंड ये संसार, उनके ज्ञान के द्वारा ये संसार ही अखंड हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान के समान पवित्र वस्तु कोई अन्य नहीं है। ये गीता में भी कहा है कि ज्ञान जैसा पवित्र और कोई तत्व नहीं है। तो ऐसा पवित्र, ऐसा दिव्य ज्ञान सद्गुरु के द्वारा प्रकट होने वाला है और प्राणनाथ जी के द्वारा सबको ये प्राप्त होने वाला है। सब यह समग्र संसार, यह विश्व ब्रह्मांड ही अखंड होने वाला है। मतलब सबको ज्ञान की दृष्टि मिल जाएगी, क्षर यह क्षीर नीर विवेक हो जाएगा, सत्य सत्य विवेक हो जाएगा। सत्य क्या है, असत्य क्या है, झूठ क्या है, हकीकत क्या है, ये सब पता चल जाएगा और झूठ को, असत्य को परित्याग करेंगे, सत्य को ग्रहण करेंगे और अखंड आनंद प्राप्त सबको होगा। तो इस तरह से बात यहाँ कह रहे हैं। आगे सोई वेद कतेव में इनों की लिखी शाख और उपनिषद भागवत में लिखी वाणी कई लाख। तो कहते समझाते हैं कि हे सुंदर साथ जी, यह केवल मैं कपोल कल्पित बातें नहीं कर रहा हूँ, भागवत की भी साक्षी है। जैसे हमने श्रवण किया 12 स्कंद में देवापी एवं मरु की बात जो हमने श्रवण की, वे प्रकट होंगे कलयुग के अंत में कहा है। वो प्रकट अब हो गए देवापी के रूप में। कौन? सद्गुरु जी के रूप में देवापी प्रकट हो गए, उनके अंदर श्यामा जी की शक्ति प्रकट हो गई, सतयुग का बीजभूत उनके अंदर निहित है। ये सभी पहले ही चर्चा की गई है, संकेत के रूप में, रहस्यात्मक ढंग से, गुप्त रूप से यह साक्षियां मिलती है। वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में ये साक्षियां मिलती है। कहते हैं सोई वेद कतेव में, यहाँ वेद का मतलब वेद है, उपनिषद है, पुराण है, सबको लिया गया। वेद प्रमुख ग्रंथ है, आद्य ग्रंथ है, इसलिए वेद को लिया तो सबका नाम इसी में आ गया। वेद परंपरा प्राचीन, हमारी प्राचीन सनातन परंपरा के ये महान ग्रंथ, उनमें ये साक्षियां कुट कुट करके भरी हुई है। लेकिन तत्वतः विचार करके यदि समझने का प्रयत्न करें तो समझ में आ जाएगी। साथ में कतेब में भी, कतेब के अलग अलग परंपरा अनेक ग्रंथ है, जिसमें तौरात है और जबूर है और इसके साथ साथ में अंजील भी बोलते हैं। तो कतेब परंपरा सोई वेद कतेब में, वेद परंपरा, उसमें अनेक शास्त्र आते हैं। कतेब परंपरा में तौरात, अंजील एवं जबूर, ये सब ग्रंथों में इनों की लिखी साख। ये साख मतलब साक्षी, यह सारे प्रसंग की, सारी घटनाओं की साक्षी दोनों परंपरा में, वेद परंपरा, कतेब परंपरा, सब में ये साक्षियां लिखी गई है। और उपनिषद भागवत में लिखी वाणी कई लाख। उपनिषद भागवत अन्य संत वाणियों में भी कहीं कहीं अनेक स्थानों में इस तरह से लाखों साक्षियां प्राप्त होती है। उसको बड़ा ध्यान से मनन करें और ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझने का प्रयत्न करें, तो वो साक्षियां हैं, भविष्यवाणियां हैं, हमें समझ में आ जाएगी। आगे कहते हैं जब को ये ब्रह्मांड तब के यह वचन, जन्म से ले वितक जाके सुने पतिजे मन। यहाँ कहते हैं लालदास जी महाराज, हे सुंदर साथ जी, जब को ये ब्रह्मांड तब के यह वचन। यह ब्रह्मांड जब से उत्पन्न हुआ,
ये ब्रह्मांड की रचना जब से हुई तब से ही यह वचन भी है। कौन? वेद वचन, उपनिषद के वचन, ये महान ऋषियों की महान वाणियाँ ये तब से ही हैं। तब से उन्होंने ये साक्षियाँ दी है कि भविष्य में ऐसा होगा, कलयुग में क्या होगा, सतयुग में क्या होगा, त्रेता में क्या होगा, द्वापर में क्या होगा, सब वर्णन करते करते और विशेषतः परमात्मा की शक्ति बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में ये कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। स्वयं परमात्मा और सबको ज्ञान प्रदान करेंगे। ये साक्षियाँ जब को ये ब्रह्मांड प्रकट हुआ तब से ये वचन है, यह महान वाणियाँ, उसमें यह शब्द, यह वचन, यह निहित है। जन्म से ले अभी तक जाके सुने पतिजे मन। अभी तक तो भविष्यवाणियाँ की गई, अब वो भविष्यवाणी पूर्ण रूप से यहाँ पर सिद्ध होती है। देवचंद्र जी महाराज प्रकट हो गए। अब उनकी चर्चा यहाँ पर जन्म से लेकर के उनकी चर्चा हम यहाँ श्रवण करते हैं। जाके सुने पतिजे मन। पतिजे मतलब विश्वास। विश्वास सबको ये सुनने के बाद में विश्वास होगा, सबको यह यकीन हो जाएगा। सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की लीला, उनकी जीवनी यदि ध्यान से श्रवण करें, श्रद्धा से श्रवण करें तो यह भविष्यवाणी के ऊपर हमें पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा, यकीन हो जाएगा। सुंदर साथ जी आगे कहते हैं, ताके ग्रंथ भाषा मिने आप अपने किए सब। यह भविष्यवाणी है ना, इसमें कई ग्रंथ है, तो कहते हैं कि ताके ग्रंथ भाषा मिने, तो अनेक ग्रंथ है और सब ने अलग अलग भाषा में इसकी व्याख्या की है, अलग अलग शैली द्वारा इसकी व्याख्या की है, इसका भाव प्रकट किया है। आप अपने किए सब, आप अपने मतलब अपने अपने तरीके से, अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी शैली से, अपनी अपनी भाषा के द्वारा अनेक धर्म ग्रंथों में इस प्रकार की बात साक्षात परब्रह्म परमात्मा इस धराधाम में प्रकट होंगे अलग अलग रूप में, विशेष करके बुद्ध अवतार के रूप में, और सबको अखंड आनंद प्रदान करेंगे। ये अनेक शास्त्रों में, अनेक धर्म ग्रंथों में, अनेक महान ऋषियों की, महान व्यक्तियों की जो वाणी है उनमें अलग अलग ढंग से, अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग भाषा में, अलग अलग भाव के द्वारा लिखी गए हैं। आप अपने किए सब, यहाँ अपने अपने ढंग से व्याख्या करने की बात है। सबने अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या की है। तो कहते हैं, एक मिलाए खोल दीजिए ये वस्तु पावे तब। तो सब अपने अपने ढंग से पढ़ते भी है, कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसकी आंटी है ना खुलती नहीं है, उसका रहस्य उजागर नहीं होता है, उसकी यथार्थता समझ में नहीं आती है, इसलिए उलझन में पड़ जाते हैं। तो यहाँ लालदास जी महाराज कहते हैं, अब तो ऐसा ज्ञान प्रकट होने वाला है, वो तारतम्य ज्ञान, बस उसको लेकर के उसके टॉर्च लाइट के द्वारा हम उस वाणी को देखें, उस चाबी लेकर के उस कपाट को खोलने जाएंगे, कपाट खोलने का प्रयत्न करेंगे तो खुल जाएगा। कपाट खुलते ही हमें साक्षात दर्शन हो जाएंगे, वो ज्ञान की धारा प्रकट हो जाएगी, कोई संदेह नहीं रहेगा, कोई आशंका नहीं रहेगी, लेकिन सबको मिलान करके एक मिलाए खोल दीजिए, एक तारतम्य ज्ञान को मिला करके। अब अभी तक तारतम्य ज्ञान प्रकट हुआ नहीं है। अब देवचंद्र जी महाराज के अंदर जो सतयुग के बीजभूत वो तारतम्य, महान तारतम्य ज्ञान अंदर प्रकट होने वाला है, वो लेकर के आए हैं, अब बाहर प्रकाशित होने वाला है। बस उसके प्रकाश से यदि उन भविष्यवाणियों को मिलान करके, उनको इकट्ठा करके, उनको साक्षियां देख देख करके क्या कहना चाह रहे हैं वो तारतम्य ज्ञान के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं,
तो ये समझ में आ जाएगा सदगुरु जी वही करने वाले हैं कि तारतम्य के द्वारा ये सब आंटी घूंटी को खोल देने वाले हैं, इस रहस्य को उजागर कर देने वाले हैं। एक मिलाए खोल दीजिए। अब सदगुरु जी तारतम्य ज्ञान के द्वारा उन सब रहस्यात्मक वाणी को स्पष्ट करने वाले हैं। तभी यह वस्तु पावे तब यह भविष्यवाणियां हैं, संकेत के रूप में लिखी गई वाणियां हैं, वो सबको स्पष्ट हो जाएगी, उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। यह वस्तु मतलब परमात्मा का दिव्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सबको प्राप्त हो जाएगा सदगुरु जी के कृपा प्रताप से। उनके तारतम्य रूपी चाबी से जब खोल देंगे, ताला खोल देंगे, फिर सबको वो ज्ञान मिल जाएगा। यह वस्तु पावे तब सबको यह ज्ञान, यह वस्तु, यह अखंड वस्तु प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से फिर आगे अब कहते हैं कितनी चौपाई में, 24वीं चौपाई में, कि सोई शरत कुरान में लिखी 120 बरस। अब कुरान में भी इसकी चर्चा है। क्या है? उन्होंने कहा है कि कलयुग में ऐसा समय आएगा जो 120 बरस का जो कार्य है, मतलब 120 बरस का अंतराल है, 120 बरस का समय है, वो श्रेष्ठ समय होगा, वो विशिष्ट समय होगा, वो महत्वपूर्ण वर्ष होंगे 120 बरस। कहा सोई शरत कुरान में लिखी 120 बरस। वहाँ पर 120 बरस की चर्चा की है, लेकिन उन्हें इसका कोई अर्थ मालूम नहीं है। 120 बरस वो सबसे उत्कृष्ट वर्ष होंगे। उस समय, वह समय सबसे महत्वपूर्ण समय होगा। सबके आत्म जागृति के लिए वो महत्वपूर्ण समय माना जाएगा। तो 120 बरस क्या है, वो भी यह स्पष्ट खुला देते हैं। वो 120 बरस में भी पहले हमने 6 दिन की चर्चा की थी। 6 दिन की चर्चा में प्रथम तो ब्रज, द्वितीय रास, तृतीय मोहम्मद के, और चतुर्थ यहाँ कहते हैं 4, 5, छठा दिन। अब 120 बरस में ये 4 जो 6 दिन की बात है, यह महत्वपूर्ण 6 दिन, उसमें चौथा, 5वां, 6वां यह महत्वपूर्ण है। तब जाहिर होवे अरस। ये 4, 5, 6वें दिन में अरस मतलब परम धाम, दिव्य धाम, परमात्मा का दिव्य घर, हम सब आत्माओं का दिव्य अखंड घर, वह प्रकट हो जाएगा 4, 5, 6 दिन में। तो यहाँ पर जो कहा 120 बरस मतलब क्या है, सदगुरु जी का चौथा दिन माना जाएगा और प्राणनाथ जी का समय 5वां दिन माना जाएगा। और बाद में जो सब मिलेंगे, छत्रसाल जी का यह 6वां दिन, मतलब जब प्राणनाथ जी महाराज सबको एकत्रित करके महाराज वो बिजावर में करते हैं, तो उसको लोग 6ठा दिन मानते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि 4, 5, 6ठा दिन तब जाए रहोवे अरस। ये 120 बरस की बात है। 120 बरस कब से कब तक? सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के प्राकट्य विक्रम संवत 1638 से यह शुरू होता है। जो कुरान में कहा 120 बरस बहुत महिमामान होगा, बहुत विशिष्ट होगा, वो 120 बरस लालदास जी महाराज कहते हैं वो यही है। देवचंद्र जी महाराज के प्राकट्य विक्रम संवत 1638 वहाँ से शुरू हो गया समग्र देवचंद्र जी महाराज की जीवनी। और उसके बाद में प्राणनाथ जी महाराज की जीवनी 1712 तक देवचंद्र जी महाराज की, फिर 1712 के बाद में प्राणनाथ जी महाराज की, और प्राणनाथ जी महाराज 1751 में अंतर ध्यान होते हैं। तो वो अधिकार, संपूर्ण दायित्व तो अब छत्रसाल जी महाराज को सौंप देते हैं। और 51 से लेकर के 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, तो इस तरह से 58 छत्रसाल महाराज का 7 वर्ष इसमें लिया गया।
गया है। विक्रम संमत 1638 से लेकर के विक्रम संमत 1758 तक 120 बरस हो जाते हैं। तो कुरान में संकेत के रूप में कहा है 120 बरस बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आत्म जागृति के लिए। तो यही कहा कि सदगुरु जी श्री देवचंद्र जी महाराज प्रकट हुए 1638 में, वहाँ से शुरू हो करके उनकी जीवनी और प्राणनाथ जी का समग्र जीवन, और उसके बाद में छत्रसाल जी की 7 वर्ष, इस तरह से 1758 तक में 120 वर्ष पूर्ण होते हैं। तो यह समय बहुत ही विशिष्ट कहा है। तो कहते हैं तब जाहिर होवे अरस, अरस जाहिर होगा, परमधाम जाहिर होगा, परमात्मा जाहिर होंगे। मतलब सबके हृदय में परमात्मा के प्रति आस्था जगेगी, परमात्मा के प्रति प्रेम जगेगा। परमात्मा के धाम मतलब हम सभी आत्माओं का जो दिव्य धाम है, अखंड धाम है। यह संसार तो नाशवान है, एक दिन सबको जाना है, ये शरीर को छोड़ना है, अपनी मूल सुरता में सबको जगना है। हमारा मूल तन मूल सुरता जहाँ पर है, हम जहाँ से खेल देखने के लिए आए, वो दिव्य धाम परम धाम, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जहाँ जाने के बाद लौटना नहीं होता, लौटना नहीं पड़ता, वह धाम मेरा परम धाम है। वहाँ वह जाहिर हो जाएगा, वो परम धाम सबको पता चल जाएगा कि हम वहाँ से आए हैं। अभी तक तो अज्ञान के अंधकार में हम भूले पड़े हैं, हमें कहाँ याद है कि भाई हमें एक दिन जाना भी है, हम आए हैं सो जाएगा। राजा रंक फकीर, यहाँ कौन अखंड है, सबको जाना है, लेकिन कहाँ जाना है किसको कुछ भी ख्याल नहीं है। ऐसे मानते हैं जैसे कीड़े मकोड़े जन्मते हैं और मरते हैं, इसी तरह से हम भी होंगे। ऐसा नहीं है, हमारा दिव्य धाम परम धाम है, वहाँ जाना है, उसके प्रति ज्ञान हमें प्राप्त करना है। तो तब जाहिर होवे अरस, वह परम धाम अखंड धाम जाहिर हो जाएगा। तब कहते हैं सब सृष्टि सेजदा करे, होवे अखंड जाहिर धाम, जो याद नहीं अक्षर को सो शुद्ध सबो हुई तमाम। अब तब सब सृष्टि सेजदा करे। अब ऐसा ज्ञान लेकर के सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज प्रकट हुए, सबको ज्ञान दिया। अब सब सेजदा करने लगे एक परमात्मा को, क्योंकि ज्ञान प्राप्त हुआ ना। सेजदा मतलब नमन वंदन वो करने लगे। और चराचर ब्रह्मांड, सब सृष्टि मतलब चराचर जगत, चराचर ब्रह्मांड सेजदा करे, नमन वंदन करने लगे। होवे अखंड जाहिर धाम। इस तरह से जब अखंड जाहिर होगा, परमात्मा जाहिर होंगे, प्रकट होंगे, तो सब ज्ञान की दृष्टि प्राप्त कर लेंगे, फिर सजदा करेंगे, नमन करेंगे, वंदन करेंगे, फिर उपासना करेंगे। जो याद नहीं अक्षर को सो शुद्ध सब हुई तमाम। जो दिव्य परम धाम के रहस्य को अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानते थे, उनको भी परमधाम 25 पक्ष के अंदर रहते हुए भी उन्हें भी यह ज्ञान प्राप्त नहीं था। इस रहस्य को अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानते थे। अब यह सदगुरु जी की कृपा से क्या हुआ कि सो शुद्ध सबो हुई तमाम। शुद्ध मतलब ज्ञान, वह ज्ञान सबो हुई तमाम, सभी को संपूर्ण रूप से ज्ञान होने लग गया। किसकी प्रताप से? सदगुरु जी की कृपा प्रताप से, उनके ज्ञान के द्वारा। तो इस तरह से यहाँ पर प्रसंग 25वीं चौपाई तक चलती है। अब समय भी लगभग हो गया, फिर आगे का प्रसंग हम कल से श्रवण करते हैं। तो इस तरह से सदगुरु जी की कृपा से तारतम्य के प्रकट होने के बाद यह चराचर ब्रह्मांड को ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और जो ज्ञान अक्षर ब्रह्म को भी
उपलब्ध नहीं है, वे भी इससे अनभिज्ञ हैं। वही ज्ञान सद्गुरु जी की कृपा से तारतम्य के प्राप्त होने के बाद सबको प्राप्त हो जाएगा, सबको यह समझ आ जाएगी, संपूर्ण को वह परम धाम और परमात्मा के विषय में जानकारी होगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। सो शुद्ध सबो हुई तमाम, सब सृष्टि सेजदा करे, होवे अखंड जाहिर धाम, जो याद नहीं अक्षर को, सो शुद्ध सबो हुई तमाम, सो शुद्ध हुई सब हुई तमाम। जय स्वामी की जय, प्यारे की जय, प्रणाम।